नमस्कार। आज का विषय है कुरुक्षेत्र में व्यक्त युद्ध दर्शन। एमए उत्तरार्ध षष्ठम प्रश्न पत्र का विषय है ये। कुरुक्षेत्र का मेरुदंड युद्ध परक दर्शन है। भोगो तुम इस भांति मृत्यु को, दाग नहीं लग पाए, मिट्टी में तुम नहीं वही तुम में विलीन हो जाए। और सिखाओ भोगवाद की यही रीति जन जन को, करें विलीन देह को मन में, नहीं देह को मन में। इन 4 पंक्तियों में ही कुरुक्षेत्र का समग्र जीवन दर्शन सन्निविष्ट है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के सुंदर समन्वय तथा भोग एवं योग के अद्भुत सामंजस्य में ही मानव जीवन की सार्थकता निहित है। संघर्षों, चुनौतियों और परीक्षाओं से पलायन नहीं, वरन उनसे जूझना ही कुरुक्षेत्र काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में कार्यरत रहते हुए ही रामधारी सिंह दिनकर ने इस सशक्त काव्य की रचना की थी। विश्व युद्ध के भीषण नरसंहार एवं भयंकर अराजकता से उत्पन्न उद्विग्नता एवं अवसाद ने ही दिनकर जी को इस काव्य की सृजन के लिए प्रेरित किया। दिनकर जी ने अपने युद्ध परक चिंतन को काव्यबद्ध करने के लिए महाभारत शांति पर्व की करुण कथा को आधार बनाया। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध के भीषण नरसंहार में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का भयंकर नरसंहार ही दिखाई दिया। इसमें उनके हृदय की शंकाएं चरम अवस्था को प्राप्त कर समाधान की ओर अग्रसर होती हैं। दिनकर के शंकाकुल हृदय का प्रतिनिधित्व युधिष्ठिर और मस्तिष्क का भीष्म करते हैं। कुरुक्षेत्र में चिंतन, मनन और विचार की प्रधानता है। इसमें युद्ध को लेकर मानव के श्रेय प्रेय के प्रश्नों पर भी गंभीर एवं नए सिरे से विचार संभव हो पाया है। इसलिए इसमें व्यक्त काव्य चेतना के विश्लेषण का अर्थ है उसके विचार तत्व और दर्शन का विश्लेषण। कुरुक्षेत्र का प्रारंभ ही महाकाव्य की महाभारत के युद्ध की विभीषिका को देखकर युधिष्ठिर के हृदय में उत्पन्न पीड़ा एवं आत्मग्लानि की भावना से होता है। वे कुरुक्षेत्र में मिली विजय से प्रसन्न नहीं होते, अपितु कुरुक्षेत्र के एकांत में खड़े होकर पश्चाताप करते हैं। वे इस भीषण नरसंहार के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। इस युद्ध में छल कपट और अन्याय का सहारा लेकर मनुष्य ने मनुष्यता और मानव धर्म को घोर आघात पहुंचाया है। कुरुक्षेत्र के प्रतिपाद्य का मुख्य विषय युद्ध है। इसमें युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर गहन चिंतन करने के साथ साथ दिनकर ने युद्ध की विभीषिका से मानव जीवन को बचाने के उपायों पर भी विचार किया है। अतः इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र में व्यक्त दर्शन को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है युद्ध विषयक दर्शन और दूसरा है समग्र रूप में स्थापित सामान्य जीवन दर्शन। कुरुक्षेत्र में व्यक्त युद्ध विषयक दर्शन। यदि यह कहा जाए कि दिनकर जी हिंदी के वे पहले कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता का मुख्य प्रतिपाद्य युद्ध को बनाया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने युद्ध के मूल कारणों और पक्ष विपक्ष का विश्लेषण करने के साथ साथ उससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के साधनों पर संकेत किया है। दिनकर जी को इस विषय पर सोचने के लिए द्वितीय महायुद्ध के काल विध्वंस ने बाध्य किया था। दिनकर के युद्ध विषयक दर्शन को निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, युद्ध के कारण। दिनकर लिखते हैं, भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता। राजनैतिक उलझनों के ब्याज से या कि देश प्रेम का अवलंब ले, किंतु सबके मूल में हलाहल है वही, फैलाता है जो घृणा से
फैलता है जो घृणा से, स्वार्थमय विद्वेष से। दिनकर के अनुसार समष्टि भावना को त्याग कर व्यष्टि भावना को अत्यधिक महत्व देना ही युद्ध का कारण है। व्यष्टि भावना से प्रेरित होकर मनुष्य वैयक्तिक विकास को ही विशेष महत्व देता है, जिससे इसका इतर व्यक्तियों से मधुर संबंध टूट जाता है और क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावों से व्यक्तियों का अंतर्व्योम धधक उठता है। जब चारों ओर इस प्रकार का वातावरण तैयार हो जाता है, तभी कभी राजनीतिक तो कभी देश प्रेम के बहाने युद्ध का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। दिनकर के अनुसार कोई भी मनुष्य सहज रूप में किसी से भी लड़ना नहीं चाहता, किंतु जब समय के साथ साथ अन्याय की श्रृंखला बढ़ती हुई व्यक्त अत्यंत भयानक व कठोर रूप में व्यक्त होती है, तब किसी भी दिन भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। समय जो जो बीतता त्यों तो अवस्था घोर होती, अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में धनुष पर टूटता है। शांति खोलकर खड़क क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। अंत में युधिष्ठिर कहते हैं, मेरे मन में जो स्वार्थ भावना जागी वही इस युद्ध का कारण है। यह राज सिंहासन ही जड़ था इस युद्ध की, मैं अब जानता हूँ। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि दिनकर ने स्वार्थलिप्सा को ही युद्ध का मूल कारण माना है, जिससे अनेक दुर्भावनाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा बिंदु, युद्ध एक अनिवार्य विकार। भीष्म पितामह के माध्यम से दिनकर जी यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि युद्ध वास्तव में एक घृणित कृत्य है, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से किया जाए। लेकिन इस पृथ्वी पर न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर घृणित युद्ध का होना भी अनिवार्य है। तूफान और युद्ध में साम्य स्थापित करते हुए दिनकर कहते हैं, जिस प्रकार तूफान अनायास ही नहीं फूट पड़ता, उसी प्रकार युद्ध भी अचानक नहीं होता। युद्ध के लिए व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ भावना पृष्ठभूमि तैयार करती है। यह युद्धाग्नि देश की लज्जा या देश प्रेम के ब्याज से फैलने लगती है। अतः धर्म, नीति व सदाचार के रास्ते पर चलने वालों के सामने इसकी चुनौती को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता। युद्ध एक अनिवार्य विकार है, इसका उत्तर युद्ध से ही दिया जा सकता है। वे लिखते हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, लेकिन फिर भी उन्हें युद्ध करना पड़ता है। जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता।